सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम्। 29 नवंबर 2000 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक शख्स की जमकर तारीफ की जिनका नाम है जोनास मैसेटी। तो कौन है जोनास मैसेटी? आखिर क्यों पीएम मोदी ने जोनास की तारीफ अपने संबोधन में की? ऐसे क्या हुआ G20 समिट के दौरान जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोनास की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं? क्यों आए थे जोनास भारत? कैसे उन्होंने हजारों ईसाई और मुस्लिमों को सनातन से जुड़ने के लिए इंस्पायर किया? क्या कनेक्शन है जोनास और वेदांत के बीच? कैसे जोनास और सनातन धर्म का नाता जुड़ा? क्या सच में वो लाखों मुस्लिमों को हिंदू बना चुके हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। Então, essa descoberta do processo espiritual, ela vai ser realizada dentro de um contexto. E o contexto é isso que está aqui. सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। दोस्तों अभी अभी जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जोनास मैसेटी ही हैं। सफेद लिबास, माथे पर टिका, गले में रुद्राक्ष की माला और जुबान पर सनातनी मंत्र जपते जोनास मैसेटी असल में ब्राजील के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था लेकिन आज वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। वो सनातन धर्म में पूरी श्रद्धा रखते हैं और उसे मानते हैं और पूरी दुनिया को इसका पाठ पढ़ा रहे हैं। आज वो ब्राजील में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी शरण में आकर उनके उपदेशों को सुनकर आज अनगिनत मुस्लिमों ने भी सनातन धर्म अपना लिया है। वो दुनिया भर में श्रीमद् भागवत गीता और सनातन धर्म फैला रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भारत में और जगह जगह सनातन को फैला रहे हैं और पाकिस्तान जाकर कथा की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही बरेली में बैठे एक मौलाना साहब कह रहे थे कि मुसलमानों एक हो जाओ, हम दिल्ली घेर लेंगे। लेकिन कुछ समय बाद ही मौलाना साहब की बोलती बंद हो गई क्योंकि दिल्ली घेरने और मुसलमानों के जवाब में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक यात्रा निकाली जिसमें सनातनियों की इतनी भीड़ दिखी कि मौलाना साहब सहित पूरे मुस्लिम समाज की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सोचिए, जब एक छोटी सी यात्रा में इतनी भीड़ हो सकती है तो अगर मौलाना साहब को जवाब देने के लिए भीड़ सभा बुलाई गई तो क्या होगा? हालांकि ना तो देश का हिंदू चाहता है और ना ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री हर बार कहते हैं कि वो मुसलमानों का सम्मान करते हैं। अगर कोई मुस्लिम उन्हें अपने घर कथा करने के लिए बुलाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। एवं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से भी कोई उन्हें कथा के लिए बुलाए तो वो हंसते हंसते जाएंगे और जरूर जाएंगे। तो आपने एक बार ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान जा रहा हूं और पाकिस्तान में राम कथा करूंगा। कोई बुला नहीं रहा। देखो, पाकिस्तान भारत का बेटा है तो वहां से तो पहले से नाता है अपना, पुराना नाता है। जब से वो अलग हुआ बेचारा, अपनी तो है वहाँ के लोग, तो वहाँ पर खैर ये संभव नहीं है। पर अगर कोई बुलाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये मुमकिन नहीं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाकिस्तान में भी सनातन का प्रचार करें, लेकिन हाँ, इन दिनों ब्राजील में जोनास मैसेटी जमकर सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाल ही में 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट G20 की 19वीं समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और यहां वो पहली बार जोनास मैसेटी से मिले। जोनास और उनकी पूरी टीम ने सनातन के प्रति अपनी श्रद्धा भाव दिखाते हुए रामलीला का मंचन किया, सीता विवाह का आयोजन किया गया और भगवान श्री राम ने शबरी के बेर भी खाए और आखिर में अच्छाई पर बुराई की जीत का परचम लहराते हुए श्री राम ने रावण का वध किया। विदेशी धरती पर रामायण का यह अद्भुत नजारा देख जितनी खुशी पीएम मोदी को हुई उतनी ही दुनिया भर में बसे हिंदुओं को हुई। पीएम मोदी ने ब्राजील में जोनास और उनकी टीम का सनातन के प्रति सद्भाव देखने और उनसे मिलने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी शेयर की जिसमें जोनास और उनकी टीम का पीएम मोदी के साथ फोटो है। साथ ही जोनास की टीम द्वारा जो रामायण का मंचन किया गया उसकी भी कुछ क्लिप्स हैं। इन सभी पिक्चर्स को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, जोनास और उनकी टीम से मिलिए, मैं
मैंने उनके बारे में मन की बात की थी कि कैसे भगवत गीता और वेदांत पर वो काम कर रहे हैं। उनकी टीम ने रामायण पर और संस्कृत के बारे में कुछ झांकियां भी पेश की। बहुत अच्छा लगता है यह देखकर कि अब भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में छा रही है। वाकई ये भारत सहित दुनिया में बसे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। जिस सनातन धर्म को परंपराओं का ढकोसला कहा जाता था, आज वही दुनिया भर में फैल रहा है। यूं तो इसका कारण सनातन में छिपी अच्छाइयां हैं, लेकिन जोनास जैसे धर्म प्रचारकों की मेहनत को भी भुलाया नहीं जा सकता। इनसे इंस्पायर होकर हजारों लोग हिंदू धर्म अपना चुके हैं। जी हाँ, लेकिन कब और कैसे, ये जानने से पहले चलिए जरा जोनास के बारे में जान लेते हैं। पर उससे पहले वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, जोनास मसेटी को विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था और ये मूल रूप से ब्राजील के ही रहने वाले हैं। स्कूलिंग पूरी करने के बाद जोनास मसेटी ने इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर स्टॉक मार्केट के जरिए बिजनेस में आ गए थे। इसके बाद से इन्होंने खूब पैसा कमाया, नाम और शोहरत भी कमाई, लेकिन जोनास को वो खुशी और शांति नहीं मिली जिन्हें वो तलाशते थे। उनके पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर सब थे, लेकिन जोनास का मानना था कि उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं थी। इसलिए वो एक रोज भारत आए। यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति को समझा, हिंदू धर्म को समझा, वेदांत के बारे में समझा और उन्हें फील हुआ कि जिस शांति और समृद्धि की तलाश में भटक रहे हैं वो असल में सनातन धर्म में छुपी है। इसलिए वो दुनिया की मोहमाया से दूर वेदांत की तरफ मुड़ गए। भारत में रहते उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आचार्य दयानंद सरस्वती के आश्रम आर्ष विद्या गुरुकुलम में रहकर वेदांत की शिक्षा ली और यहीं उन्हें आचार्य का दर्जा भी मिला, जिसके बाद जोनास बन गया आचार्य विश्वनाथ। यहां से सनातनी शिक्षा लेने के बाद जोनास वापस अपने मुल्क ब्राजील लौट गए और ब्राजील की कैपिटल सिटी रियो डी जेनेरियो में विश्व विद्या नाम से एक संस्था खोली, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को भी सनातन का पाठ पढ़ाना शुरू किया। जोनास लोगों को सनातन की शिक्षा देने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहे हैं। वो लगातार ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं और लगभग रोजाना पॉडकास्ट भी करते हैं और वो बीते कई सालों से सनातन धर्म को न सिर्फ ब्राजील बल्कि दुनिया भर में फैला रहे हैं। जोनास लोगों को भगवत गीता और वेदांत का ज्ञान देते हैं। योग, मेडिटेशन और दूसरी सनातन क्रियाओं के जरिए उन्हें इस धर्म में छुपी अनबिलीवेबल चीजें दिखाते हैं। पिछले 7 सालों में जोनास ने वेदांत पर अपने फ्री ऑफ कोर्स के जरिए 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग 4 साल पहले 29 नवंबर 2020 को पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जोनास का जिक्र किया, उनके कामों के बारे में पूरे देश को बताया। भारत की संस्कृति और शास्त्र हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। कई लोग तो इनकी खोज में भारत आए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए, तो कई लोग वापस अपने देश जाकर इस संस्कृति के संवाहक बन गए। मुझे जोनास मसेटी के काम के बारे में जानने का मौका मिला, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जोनास ब्राजील में लोगों को वेदांत और गीता सिखाते हैं। वे विश्व विद्या नाम की एक संस्था चलाते हैं जो रियो डी जेनेरो से घंटे भर की दूरी पर पेट्रोपोलिस के पहाड़ों में स्थित है। जोनास ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी में काम किया। बाद में उनका रुझान भारतीय संस्कृति और खासकर वेदांत की तरफ हो गया। स्टॉक से लेकर के स्पिरिचुअलिटी तक वास्तव में उनकी एक लंबी यात्रा है। जोनास ने भारत में वेदांत दर्शन का अध्ययन किया और 4 साल तक वे कोयम्बटूर के आर्ष विद्या गुरुकुलम में रहे। जोनास में एक और खासियत है, वह अपने मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। वह नियमित रूप से ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं। वे प्रतिदिन पॉडकास्ट करते हैं। पिछले 7 वर्षों में जोनास ने वेदांत पर अपने फ्री ओपन कोर्सेज के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जोनास न केवल एक बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि उसे एक ऐसी भाषा में कर रहे हैं जिसे समझने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। लोगों में इसको लेकर काफी रुचि है कि कोरोना और क्वारंटाइन के इस समय में वेदांत कैसे मदद कर सकता है। मन की बात के माध्यम से मैं जोनास को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए
शुभकामनाएं देता हूँ। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि पूरा देश और इवन दुनिया भर में बसे हिंदू जोनास की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो न सिर्फ लोगों को सनातन की सीख दे रहे हैं बल्कि उन्हें इस धर्म से जुड़ने के लिए इंस्पायर भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो बीते कई सालों में जोनास और उनकी टीम की मदद से कई लोग जो हिंदू धर्म अपना चुके हैं, इन लोगों में ईसाई ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म से जुड़े भी लोग शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम धर्म के लोग जो हिंदू धर्म अपना चुके हैं, आज ब्राजील ही नहीं दुनिया भर के अलग अलग देशों में जोनास अपनी टीम की मदद से हिंदू धर्म को जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो दुनिया के अलग अलग कोनों में सभा करते हैं, यज्ञ करते हैं, पाठ करते हैं और हिंदू धर्म का ज्ञान देते हैं। आज उनके साथ हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे ज्यादातर उन्हीं की संस्था में लोग रहते हैं। हिंदू धर्म के प्रति वो इतनी आस्था रखते हैं कि बढ़ चढ़ कर लोगों को इसके बारे में बताते हैं, झांकियां निकालते हैं और लोगों से कहते हैं कि एक बार इसको अपना कर देखिए, क्योंकि जो भी एक बार सनातन की परंपरा अपनाता है वो बस इसी का होकर रह जाता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं। दोस्तों, हिंदू धर्म की पवित्रता इतनी है कि ये सदियों से इस दुनिया में फल फूल रहा है। ये इकलौता धर्म है जो प्रकृति में बसी हर चीज का सम्मान सिखाता है, जो रिश्तों की मर्यादा बताता है, पवित्रता सिखाता है और हर धर्म को एक नजर से देखने को कहता है। हिंदू धर्म एक धर्म है जिसमें आपको मोक्ष का कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस धर्म में ईश्वर की भक्ति से लेकर लाचार की मदद तक का कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि हिंदू मंदिर में मन को जो शांति मिलती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिका में हो या ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, हर देश में हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। वैसे दोस्तों, जोनास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आपका इनके बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके जरूर चैनल को बेल आइकन ऑन करके सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।